गुरुदेव जी ने बताया असंभव को भी संभव करने वाला कार्य कैसे करें। जय मनुष्य का गुरुदेव। शरीर स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर को स्थूल भोजन जाता है। हमारा शरीर दिखता है क्या अदृश्य शरीर है? दिखता है। बोलो जोर से बहनों। तो जो हम भोजन करते है गुरुदेव जी, दिखता है क्या अदृश्य है? दिखता है। यानी स्थूल शरीर को स्थूल आहार देते हैं। अभी देवता कल आज की रात में देवी आपको दिखी क्या? खाली उसके सुगंध से मालूम पड़ा कि यहाँ देवी आई है, बाकी आपको कुछ दिखा क्या? यानी वो सूक्ष्म है। हम कौन है? स्थूल। वो कौन है? सूक्ष्म। स्थूल है। हम स्थूल शरीर स्थूल है। स्थूल भोजन देते हैं, तो सूक्ष्म शरीर को क्या देंगे बताओ? बहुत समझदार हो तुम लोग, बोलो जोर से। सूक्ष्म भोजन। सूक्ष्म भोजन में देखा होगा आपने, राधा कृष्ण गणपति देवी देवताओं के पीछे, सिर के पीछे एक रोशनी दिखाया हर कैलेंडर में, देखा? जी भगवान। अभी ये लाइट बल्बों में से रोशनी निकलता है, जी भगवान। तो इसका लाइफ ऐसे ही रहेगा कि रोशनी निकलते निकलते 1000 घंटे 10,000 घंटे ये सब बाद में ये फ्यूज हो जाएंगे कि हजारों वर्ष तक जलते रहेंगे? फ्यूज हो जाएंगे। जब ये यूज होंगे तो फ्यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कि नहीं? अब पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करो, उकालो, भाप बनता जाए, तो पानी का स्तर कम पड़ता जाएगा कि उतना ही पानी रहेगा? कम पड़ता जाएगा। नीर कम्य आगतवा पड़ेगा गुरुदेव जी। अदे नोड़ी, ये देवताओं के शरीर से जो रोशनी निकलती है ना, लघु संग्रहणी रत्नम नाम के ग्रंथ, जैन ग्रंथ है, उसमें बताया है कि ये रोशनी पूरा खत्म होने के 6 महीने पहले ये रोशनी फीका पड़ता है, तो देवता को मालूम पड़ जाता है कि अब हमारी देव आयु खत्म होने वाली है। तब वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कि हम चले जाएंगे, ये देव आनंद, ये सुख भोग वैभव खत्म हो जाएगा। वो रोते हैं देवता। पानी कम होता है, जैसे रोशनी निकलता है तो रोशनी भी खत्म होगा कि नहीं? वो रोशनी ही उनकी शक्ति है। उनके शरीर में जो रोशनी निकलती है, आप लोग देवता को देखा नहीं, जो साधक लोग देवता को देखते हैं उनको मालूम है कि वो रोशनी का ही पिंड है शरीर। क्या है? रोशनी का पिंड, पूरा रोशनी का रूप है वो। और रोशनी निकल गया यानी काम खत्म का पिंड वही है, रूप से खत्म। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, जैसे मनुष्य स्थूल शरीर वाला है, स्थूल भोजन डालता है, खाएगा नहीं तो क्या होगा? 2 साल खाया ही नहीं, क्या होगा? हाँ बोल बेटा। जाएगा, मर जाएगा। उसी की बस गया, ये सीख ली, ठिकाने गया। और खा लिया तो, गाड़ी में डीजल डाल लिया तो जिंदा रह जाएगा। डीजल नहीं डाला तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि देवों के लिए अगर सूक्ष्म शरीर है, तो ये सूक्ष्म शरीर में कोई सूक्ष्म शक्ति है क्या, जिसको डाल देने से डीजल की तरह, भोजन की तरह उनके शरीर में वो रोशनी वापस उत्पन्न हो जाए और वो ताकतवान बने रहें। और वो ताकतवान बने रहने से जिन्होंने रोशनी दी उनके प्रति वो खुश हो के आशीर्वाद और कृपा बरसाते रहें। इसलिए ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किया कि क्या करें। जय जय गुरुदेव, जय मां पद्मावती। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ऋषि पत्नी सिर पर घी का घड़ा लेके जा रही थी, रसोई बना रही थी। वो जमाना जब देवता धरती में आके ऋषियों के घर में बैठ के बातें करते थे, आजकल आते नहीं। वो जमाने में देवता आते न बात करते। हुमचा में भी पद्मावती खुद आई हुई है। तो अब देखो, वो देवता आके बात कर रहे थे, नहीं आते हैं। एक घड़ा लेके चल रही थी, ठोकर खाई, घड़ा टूटा, न घी अग्नि में गिरा जो रसोई बनाने के लिए चूल्हा बनाया था। जैसे ही वो घी गिरा अग्नि में, तो वो जो घी अग्नि ने ग्रहण किया और जो धुआं निकला,
तुरंत वो धुआं वो देव की शरीर में जाते ही देव की शरीर में रोशनी बन गई और वो शक्ति बन गई। तो पास में खड़े हुए ऋषि ने देखा कि ये अग्नि में घी डालोगे तो ये देव की शरीर में शक्ति बढ़ रही है। लेकिन देवता एक थोड़ी है, 33 कोटि वर्ग देवता, तो इतने देवता को कौन पहुंचाएगा। लेकिन अग्नि से ही शक्ति जा रही है मालूम पड़ा। तो वो ऋषि ने अग्निदेव का ध्यान किया, वहां अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव को कहने लगे कि हम हजारों वर्षों से ढूंढ रहे हैं देवताओं को शक्ति देने का उपाय, लेकिन कोई उपाय मिल नहीं रहा। आज मिल गया उपाय, अग्नि में घी डालो देवों को शक्ति पहुंचता है। लेकिन ये पहुंचाएगा कौन, क्योंकि कोई देव वैकुंठ में है, कोई कैलाश में है, कोई ब्रह्मलोक में है, कोई गोलोक में है, कोई सत्यलोक में है, कैसे जाएगा। तो अग्निदेव ने खुश होकर कहा कि तुम्हारे उपकार भावना को धन्य है, मेरी जय जय गुरुदेव। अग्निदेव की पत्नी कितनी? 2। पहली पत्नी है स्वाहा देवी, उसका नाम क्या है? स्वाहा देवी। दूसरी पत्नी का नाम है स्वदा देवी, क्या नाम है? तो अग्निदेव ने कहा सौदा देवी, आप प्रज्वलित सौदा करोगे। देखो, देवी। आप गैस स्टोव में जो अग्नि जला रहे हो वो अग्निदेव नहीं है, अग्नि तत्व है। उसमें आप अग्निदेव को बुलाओगे। गंगा जल में गंगा देवी नहीं है, वो गंगा जल है। उस जल में गंगा देवी को बुलाओगे तब वो वहां प्रकट होगी। ये अग्नि जल रहा है, ये अग्नि तत्व है। उसमें हम क्या करते हैं, अग्नि जलाने के बाद अग्निदेव को आवाहित करते हैं। तो अग्निदेव ने कहा कि मेरी पहली पत्नी स्वाहा देवी, जिस देव का भी नाम लेके आप मेरी पत्नी को याद करोगे तो उस देव तक वो शक्ति पहुंचा देगी। और मेरी दूसरी पत्नी स्वदा देवी पितृओं को शक्ति पहुंचाएगी। एक पत्नी देवों को शक्ति पहुंचाएगी, एक पत्नी जय जय गुरुदेव पितृओं को शक्ति पहुंचाएगी। अब मालूम पड़ा हम क्यों गणपतये स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा देवी को कहते हैं, अग्निदेव यहाँ खड़े हैं कुंड में, हम स्वाहा देवी उनकी पत्नी को कहते हैं कि पति जी को शक्ति पहुंचाओ, आप गणपति देव को ये शक्ति पहुंचा दो। तो वो जो स्वाहा बोला हमने, वो स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। क्या नाम है? अग्निदेव की पत्नी का नाम। समझ गई मेरी बच्चियों? कभी समझी थी ये बात? आज समझ लो। अब मैं गणपतिये नमः भैरवाय नमः स्वाहा बोलता हूं ना, तो वो स्वाहा देवी तुरंत उस शक्ति को उस देव को पहुंचा देती है। तो वो गणपति देवता, भैरव देवता, जिन जिन को हमने आहुति किया, गुरुदेव जय मां पद्मावती, जय जय गुरुदेव। जिस शक्ति को हम खुद स्वयं प्रकट नहीं कर सकते थे, ये मनुष्य समाज के लोग उस शक्ति को हमको देते हैं। तो बदले में जिन्होंने हवन किया, जो हवन में बैठे हैं, उनकी सब कष्ट को मिटा के उनको आशीर्वाद भरपूर देने का काम हम लोग करेंगे। जय जय गुरुदेव। ऋग्वेद में आता है, इंद्र को ऋषि मुनि निवेदन करते हैं ऋग्वेद में कि हे इंद्रदेव, आप अपनी शक्ति खुद प्रकट नहीं कर सकते, हमारे पास वो यज्ञ विधान है जिससे हम आपको शक्ति देंगे। बदले में आप हमें धन धान्य आरोग्य सुख शांति से परिपूर्ण कर दो। हवन विधान का अर्थ है जो देवताओं के शरीर से रोशनी निकल रही है, वो रोशनी जो खत्म होने वाली है, जैसे डीजल की तरह, भोजन की तरह, इसी से जो आप प्रसाद चढ़ाते हो ना मंदिर में, ये केला मिठाई ये सब हम चढ़ा रहे हैं ना मंदिरों में, घर में, ये खाली उनको खुश करता है, लेकिन ये अग्नि से ही उनके शरीर को बल और शक्ति मिलता है। ये अग्नि विधान नहीं होगा। जैन धर्म की मल्ली सेनाचार्य की पुस्तक है भैरव पद्मावती कल्प, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पद्मावती देवी को सिद्ध करना हो तो 3 लाख आहुति देके देवी को शक्ति देना पड़ेगा, तभी वो प्रकट होगी। जय जय मां। वरना वो प्रकट नहीं होगी। ये ऐसा विधान है, हम इन पर शक्ति देने के लिए क्रिया करते हैं, ये हमको शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये आदान प्रदान का क्रिया है। इस समय जो भी बैठे रहते हैं, ये देवता अपनी अग्नि में आके उन पर नजर डालते हैं। इन कुंडों में आके बैठो, देखो मेरे से बोलने की भी जरूरत नहीं, आपके दर्द दुख रोग कष्ट
कुछ दिन में आप देखोगे कि कैसे गायब हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रख लेना, इस 8 दिन के पूजन में बैठे हो, इसी से वो हो रहा है, वरना ये आपको आशीर्वाद इस यज्ञ पूजा से मिला हुआ है। जय गुरुदेव। हमको मालूम नहीं पड़ता कि मेरा काम कैसे हो गया जो नहीं हो रहा था। इसी यज्ञ पूजा के देवता बैठे हुए सभी लोगों पर नजर डालते हैं कि मेरे इस आविर्भाव में कौन कौन उपस्थित है देखूं। और जैसे ही लोगों को उपस्थित देखते हैं तो खुश होके, भैया आपकी पूजा हो गई, सब हो गया, आरती जलाओ। प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं। किस किस को आशीर्वाद चाहिए? देखो अभी देखो, ऋषि मुनियों ने सोचा कि बड़े बड़े विद्वान पंडित तो हवन कर देंगे, आप घर में बैठ के हवन कर सकोगे? इसीलिए दीपक का विधान रखा। हवन में क्या, देखो अग्नि में घी डालते हैं, दीपक में देखो घी में अग्नि डालते हैं, बत्ती डाल के। अग्नि में घी डालो या घी में बत्ती डाल के अग्नि लगाओ, दोनों का काम एक ही है, घी खत्म करना अग्नि से। घर में जब दीपक जला के अग्नि जलाते हो, वो घी खत्म होता जाता है थोड़ा सा। हमने बहुत भरपूर डाला, बादाम डाला, काजू डाला, पिस्ता डाला, इन सब भी वस्तुओं की अलग अलग तरंग है। एक एक वस्तु डाल रहे हैं, एक एक तरंग। भैरव जी को इमरती डाली, वड़ा डाला, पूड़ी डाला, ये जब घी से मिलके शक्ति बनती है तो उन देवताओं के शरीर में अलग अलग शक्ति। अभी आपकी भी ऊर्जा, बुद्धि, भाषा, विवेक सब अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। तो इन देवताओं के जैसी बुद्धि विवेक है, वैसी चीजें आहुति में डाली जाती है तो वो प्रसन्न होके बलवान होते हैं। तो हमारा जो असंभव काम है, जो मनुष्य से संभव ही नहीं है, उसको भी संभव कर देते हैं ये देवता। जय गुरुदेव। समझ गए? तो ये विधान से ही उनको शक्ति मिलता है, ये मिठाई फल धरने से नहीं मिलता। अब हम सब आरती का ध्यान धरेंगे, आप भी जाइए आरती में, सब पारिवारिक के लोग। हाँ,